सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इज बेसिकली चैप्टर दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स। अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ट्रायंगल्स को, एरिया, उन एरियाज के रेशियोज, सेम बेस है तब क्या होता है, सेम हाइट है तब क्या होता है, ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है, किस किस टाइप की सिमिलैरिटीज होती है, हाउ कैन वी यूज द सिमिलैरिटीज ऑफ द ट्रायंगल्स, एंड दीज आर ऑल द थिंग्स that we are going to study in this chapter. अब सबसे पहले अगर मैं किसी भी ट्रायंगल की बात करूं, so any triangle is like this. अब इसको मैं नाम दे देता हूं A, B और C. ओके, अब A, B और C के अंदर मैं इसको नाम दे देता हूं A, this is A, this is B and this is C. What are this small a, small b and small c represent? So this small a, small b and small c represents the length of the side. किसकी length of side क्या है? A, B और C जो है ये vertices है of किसी भी triangle के. So अब किसी भी triangle को जब हम रेफर कर रहे होते हैं, so हम सबसे पहले लिखते हैं in triangle A, B, C. ओके, क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त ए, बी और सी की बात कर रहा हूं। अब मैं मान लेता हूं कि यहां पर और एक ट्राइंगल है जो कुछ ऐसा है। दिस इज आर ए, बी एंड सी एंड दिस इज सम ट्राइंगल डी। ओके, सो अब इस टाइप का, अब ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर है, इजंट इट? नाउ इन दिस फिगर अगर मुझे किसी एक, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो मुझे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि इन ट्राइंगल ए, बी एंड सी। सो इन विच एवर केस जब भी हम किसी सिमिलैरिटी के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वी विल ऑलवेज हैव टू रेफर विच ट्राइंगल आर वी टॉकिंग अबाउट, कि या किस ट्राइंगल के अंदर हम लोग हमारे सॉल्यूशन को प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, अब अगर मैं एरिया की बात करूं किसी भी ट्राइंगल के, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज वेरी सिंपल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, वी ऑल नो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ अब बेस क्या होता है? बेस तो वो ऑब्वियसली जो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है किसी भी ट्राइंगल का, दैट इज इट्स बेस। एंड व्हाट इज इट्स हाइट? जो इसका टॉप मोस्ट वर्टेक्स होती है उसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। मतलब कि अगर मैं इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं ऑन बीसी और इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं नीचे की तरफ, ऑब्वियसली नाउ दिस लाइन इज नॉट लाइंग ऑन बीसी बट ये बीसी के इन अ वे इट डज, ठीक है? क्योंकि हम क्या करते हैं, फिर बीसी को एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं वो जो डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है। अब मैं अगर अलग अलग ट्राइंगल्स के एरियाज निकालूं, सो इन अगेन मैंने क्या कहा था, जिस भी ट्राइंगल को हम लोग रेफर कर रहे होंगे, हाँ, सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिकली लिखते हैं कि उस ट्राइंगल का नाम क्या है। कि सबसे पहले मैं किसका एरिया निकालता हूं? ए, बी और सी का। सो इन ट्राइंगल ए, बी एंड सी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, B and C will be equal to, अब A, B और C का एरिया क्या होगा? हाफ, अगेन बेस क्या है यहाँ पर? B into C, so this will be equal to हाफ into बेस मतलब कि BC into हाइट। सो अब हाइट को मैं यहाँ पर इसको मैं E नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को मैं F नाम दे देता हूं, ठीक है? सो दिस विल गोइंग टू बी A into E, या फिर मैं इसको H1 नाम दे देता हूं और इस DF को मैं H2 नाम देता हूं। दिस वुड बी इजियर फॉर मी टू डिनोट। तो फिर ये BC, अब हाइट क्या है हमारी यहाँ पर? H1 डिवाइडेड बाय, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिवाइड कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC से। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC विल बी इक्वल टू, अब ये कितना होने वाला है? हाफ इंटू बेस क्या है हमारा? बेस तो अगेन सेम ही है, कौन सा? BC। ऑल्दो मैंने इसको एक्सटेंड किया बट एक्चुअल ट्राइंगल कौन सा है? BDC, तो बेस तो BC ही रहने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ इंटू BC इंटू अगेन हाइट क्या थी? DF, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट वी हैव ड्रॉन फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट टू द बेस। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? हमने H2 से उसको डिनोट किया है, सो इंटू H2। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो ये हाफ हाफ हो जाएगा कैंसिल, BC हो जाएगा कैंसिल। सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाय H2। सो इससे मुझे एक चीज पता चलती है क्या, कि अगर मेरे पास कोई दो ट्रायंगल हो जिनका बेस सेम हो तो उनके जो एरिया का रेशियो आता है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ओके, सो फ्रॉम दिस आई कैन स्टेट दैट if whenever there is two triangles of same base, then the ratio of their areas is equal to the ratio of their height. So this is something that you need to remember, and you can also use it as the result provided
आपको रीजन में लिखो कि फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग दैट वी सॉल्व, हमें एक रीजन देना पड़ता है, इजंट इट, कि हम वो चीज को क्यों यूज कर रहे हैं. सो अगर आप डायरेक्टली किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया को इज इक्वल टू h1 अपॉन h2 से डिनोट कर रहे हो, ये आप कब कर सकते हो, अगर दोनों का बेस सेम हो फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड द रीजन दैट यू हैव टू गिव इज एज द बेस इज सेम वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू h1 अपॉन h2. अब हम देखते हैं अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का ट्रायंगल हो, ओके अब ये है मेरे दो ट्रायंगल्स, दिस इज सम A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. अब परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरीके का होगा. नीचे अगेन मैं क्या बेस से परपेंडिकुलर, बेस तो कॉमन यहीं पे कहीं रहने वाला है. सो यहां से मैंने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको मैंने नाम दे दिया इस पूरे को H. ओके अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और ABC का रेशियो निकालता हूं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, अगेन हाफ इंटू बेस. बेस कितना है ये पूरा BC और हाइट कितना है ये पूरा ये H, isn't it? So this will be equal to half into base is BC into H divided by, मैं अगेन इसका रेशियो निकाल रहा हूं किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC which will be equal to अगेन ADC की अगर मैं बात करूं तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है ये DC, सो दिस इज गोइंग टू बी DC. और हाइट कितना है, ये तो हाइट तो सेम ही है H, सो इंटू H. अब ये हाफ हाफ कैंसल, H दोनों में है, H हो गया कैंसल. सो दिस इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय DC. सो इससे मुझे एक चीज पता चली क्या, अगर मैं दो ट्राइंगल का रेशियो के एरियाज का रेशियो निकालू व्हेन देयर हाइट इज सेम, isn't it? In both of these triangles the topmost point is same and the base is lying on the same plane, same line. तो मतलब कि इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर मेरे पास हाइट सेम हो then the ratio of the areas of both the triangles is equal to the ratio of their bases. कि और obviously न्यूमरेटर में कौन सा बेस होगा, जिस ट्रायंगल को हम न्यूमरेटर में ले रहे हैं उसका बेस डिवाइडेड बाय द बेस ऑफ द ट्रायंगल इन द डिनोमिनेटर. सो दैट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स. अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज, ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू द एरिया एंड कॉमन बेस एंड कॉमन हाइट. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC AD is the height and BC is the base. Okay, अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC and they have shown that this D is the perpendicular that they have dropped from point A to BC. ठीक है, अब इसमें पूछा गया है in triangle PQR find the ratio of area of any two triangles. Okay, this is a question that is given to us. Okay, ये क्या है, ABC गिवन है और सेकंड में हमको और एक गिवन है PQR. There is PQR and then they have again dropped a perpendicular from the topmost point to the base जिसका नाम दिया है इन लोगों ने S. अब हमें क्या निकालना है, we need to find out the ratio of the area of both of these triangles. अब हम एरिया कैसे निकालेंगे, अगेन इन ट्रायंगल अगर मैं सिर्फ ABC की बात करूं ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC will be equal to, ABC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है, दिस BC मतलब कि बेस इंटू हाइट कितना है ये AD, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटू AD. अब अगर मैं PQR की बात करूं, सो इन ट्रायंगल PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR will be equal to again half into base into height. Base क्या है QR और height क्या है PS. This will be again be equal to half into base is QR and height is PS. Okay, अब what I need to find? I need to find the ratio of areas of these two triangles. So area of triangle ABC divided by area of triangle PQR will be equal to half into BC into AD divided by half into QR into PS, half into QR into PS. अब ये हाफ हाफ हो गया कैंसिल. सो दिस इज इक्वल टू BC into AD divided by QR into
PS। तो इससे मुझे और एक चीज पता चल जाती है, क्या कि द एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड द हाइट। मतलब कि बेस और हाइट का जो प्रोडक्ट रहने वाला है, ओके, दैट इज A इंटू डी। ओके, सो बेस और हाइट का जो प्रोडक्ट होगा उसका रेशियो इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, और अगर अगेन बेस सेम हो जाता है तो बेस बेस कैंसिल हो जाता है, सेम वे हाइट अगर सेम हो जाता है सो हाइट हाइट कैंसिल हो जाता है। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी आर गोइंग टू do while calculating the ratio of the any two triangles, ratio of areas of any two triangles. चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन का। The question is in adjoining figure there is a figure that is something like this. This is ABC, A, B and then this is C. इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जिसकी वैल्यू है E and then keeping the same base BC, यहां पे एक और पॉइंट है D, ओके, जस्ट ओके, समथिंग लाइक दिस। यहां पे और एक पॉइंट है D और इस D से और एक पॉइंट नीचे ड्रॉप किया गया है, अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जिसका नाम दिया गया है F। ओके, दिस इज द फिगर। नाउ इन द एडजॉइनिंग फिगर AE इज perpendicular to segment BC। क्या कहा है? AE is perpendicular to segment BC and DF is perpendicular to BC। क्या कहा है? DF is perpendicular to BC, मतलब ये दोनों जो है BC से perpendicular है। AE is equal to 4 and DF is equal to 6। क्या कहा गया? AE कितना है? 4, AE is equal to 4 सेंटीमीटर and DF is equal to 6 सेंटीमीटर। कहा ओके, देन फाइंड, ओके, सेंटीमीटर्स बेसिकली यूनिट्स, कुछ भी वो यूनिट हो सकता है, बट A इज इक्वल टू 4 और DF इज इक्वल टू 6। अब कोई यूनिट नहीं गिवन है सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कीप इट ब्लैंक। मतलब बेसिकली वो कोई यूनिट गिवन है कि 4 यूनिट्स है, 6 यूनिट्स है। नाउ दीज यूनिट कैन बी एनीथिंग, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, डेसीमीटर्स। सो बेस्ड ऑन दैट हम सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC का रेशियो। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABC के अंदर अगर हम देखें ABC, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, ABC का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस क्या है? BC, और हाइट क्या है? मतलब कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है उसकी लेंथ, मतलब कि AE। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AE। और नेक्स्ट ट्राइंगल किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? ट्राइंगल DBC की। सो नाउ इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC, अब DBC की अगर बात करें सो बेस कौन सा हुआ? अगेन BC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है? BC, और हाइट क्या है? D से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया उसकी लेंथ, मतलब कि D है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ इंटू BC इंटू DF। अब मुझे क्या करना है? इनका रेशियो निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू वो कितना है? BC इंटू AE, BC इंटू AE डिवाइडेड बाय दिस इज हाफ इंटू बेस कितना? BC इंटू DF, मतलब कि BC इंटू DF। ये हाफ हाफ हुआ कैंसिल, BC हुआ कैंसिल, ये कितना हो गया? AE अपॉन DF। सो दिस इज इक्वल टू AE अपॉन DF। बट मुझको एक चीज पता है, क्या? AE की वैल्यू कितनी है? AE इज इक्वल टू 4 एंड DF इज इक्वल टू 6। सो दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 6। अब इन दोनों कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। सो वो रेशियो कितना आ रहा है? 2 डिवाइडेड बाय 3। एज दे हैव आस्क्ड अस टू जस्ट टू फाइंड द रेशियो, हम लोग कभी भी इसको, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 3 है तो हम उसको कभी भी 0.666 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें रेशियो ही फाइंड आउट करना है। हम उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो 2 डिवाइडेड बाय 3 है, वी आर गोइंग टू कीप इट 2 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3।
ओनली। सो इस तरीके से whenever they have asked us to find the ratio of anything, इसके अंदर तो हम डायरेक्टली इसको h1/h2 से भी अज्यूम कर सकते थे। व्हाई? बिकॉज द बेस वाज सेम, बेस क्या था BC। सो just keeping in mind that when the base is same, the ratio of area of triangle is equal to the ratio of their heights, and when the height is same, the ratio of area of triangle is equal to the ratio of their bases। so इस चीज को ध्यान में रखते हुए we can directly make out what the answer is going to be। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC इज सच दैट DC इज इक्वल टू 6 एंड BC इज इक्वल टू 15। ओके, कुछ इस तरीके का फिगर है हमारे पास। अब दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, एंड देन देयर इज अ परपेंडिकुलर दैट हैज बीन ड्रॉप्ड जिसके नाम है P, और ये है पॉइंट D। अब मुझको क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है। DC इज इक्वल टू 6 एंड BC इज इक्वल टू 15। क्या क्या? BC कितना है? 15। सो दिस होल इज इक्वल टू 15। DC इज इक्वल टू 6, मतलब कि ये भी गिवन है, DC इज इक्वल टू 6। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब मुझको क्या पता करना है? ABD टू ADC, इसका रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। सॉरी, ABD टू ABC, ABD टू ABC। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, BD की लेंथ मुझको जरूरत पड़ेगी क्योंकि बेस है। सो मुझको एक चीज पता है, क्या? BD प्लस DC इज इक्वल टू टोटल लेंथ कितनी है? BC। सो आई कैन राइट इट एज BD प्लस ये BD है, दिस प्लस DC इज इक्वल टू कितना है? ये BC। ये टोटल BC होने वाला है। सो आई कैन राइट इट एज BD की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, बट आई नो DC और BC की वैल्यू। सो BD प्लस DC कितना है? 6 इज इक्वल टू 15। सो BD की वैल्यू विल बी इक्वल टू 15 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 11। सो BD की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 11। Okay, there is one thing that you need to write, was statement that is point A is common vertex of triangle ABD and triangle ABC, therefore their height is common, that is AP। ठीक है, so this is a statement that you need to write। क्या? point A is common vertex of ABD, ADC and ABC। तीन triangles बन रहे हैं, ABD, ABC and ADC, मतलब कि ये वाला भी ट्राइंगल। P जो है उसको ट्राइंगल नहीं, क्योंकि सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है, वो दिखाया हुआ है। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ देयर बेसिस आर कोलिनियर एंड देयर बेसिस आर कोलिनियर, मतलब कि बेसिस जो है वो सारी सेम पॉइंट पे सेम लाइन पे लाई कर रही है। देयरफॉर hence height of these three triangles are equal। तो इसीलिए हम कहते सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो सेम है। अब मैंने BD की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई है मेरे पास? 11। अब मुझे दो ट्राइंगल्स के रेशियो फाइंड आउट करने हैं, वो मैं कैसे करूंगा? पहला है ABD और ABC का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, अब मैं ABD की अगर बात करूं, ABD बेस क्या है? BD, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस मतलब कि BD इंटू हाइट, हाइट क्या है? AP डिवाइडेड बाय, अब हाफ इंटू ABC, तो बेस क्या हुआ? BC इंटू अगेन AP, क्यों? हाइट तो सेम ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। सो अब हाफ हाफ हुआ कैंसिल, AP हुआ कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? BD डिवाइडेड बाय BC। दिस इज इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है? BD दैट इज 11 डिवाइडेड बाय BC कितना है हमारे पास? 15। सो 11 डिवाइडेड बाय 15 इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD टू द रेशियो ऑफ, सॉरी, इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब मुझे और की एक चीज का रेशियो निकालना, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD टू ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD टू ADC। सो नाउ एरिया ऑफ, अब सबसे पहले ओके, देयर इज वन थिंग दैट आई फॉरगॉटन टू राइट। तो मैं किन दोनों ट्राइंगल्स से यहाँ पे डील कर रहा हूँ? ABD और ABC। सो आई विल हैव टू राइट इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। ओके, सिमिलरली मैं यहां पर लिखूंगा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। इन्हीं दोनों का रेशियो मुझे निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC विल बी इक्वल टू, ABD की अगर मैं बात करूं, ये कितना हो जाएगा? अगेन हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? BD
इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास AP, डिवाइडेड बाय ADC की अगर मैं बात करूं, बेस कितना है DC, सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ इंटू DC इंटू, अब हाइट क्या है, अगेन टॉप मोस्ट पॉइंट से कौन सा जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बेस के ऊपर, दैट इज P, अगेन मतलब कि दिस विल बी इक्वल टू A इंटू P, AP हुआ कैंसिल, 1/2 हुआ कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DC। अब BD की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 11, सो दिस इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय DC की वैल्यू कितनी आई है 6, सो 11/6 इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एंड दिस इज व्हाट वी यूज, और या इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज को। अब इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली भी पता कर सकते थे कि आंसर्स क्या होने वाला है, कैसे, ऑब्वियसली सबकी हाइट सेम थी, जब हाइट सेम होती है तो जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरिया, सॉरी रेशियो ऑफ देयर बेसिस, isn't it, क्योंकि हाइट सेम थी। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू यूज, कि अगर हाइट सेम है तो जो रेशियो ऑफ एरिया आने वाला है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। दिस इज व्हाट वी कैन यूज टू कैलकुलेट द और टू वेरीफाई द आंसर्स इन आवर माइंड। ओके, अब देखते हैं और एक क्वेश्चन इन एडजॉइनिंग फिगर। अब फिगर है हमारी कुछ ऐसे, दिस इज A एंड देन दिस इज अ पॉइंट B, दिस इज पॉइंट D, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जिसका नाम है P, एंड देयर इज अनदर पॉइंट D। ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द फिगर दैट इज गिवन टू अस। हमें कहा गया है AC इज इक्वल टू 16 एंड DC इज इक्वल टू 9। क्या गया, AC इज इक्वल टू 16, AC is equal to 16 and DC is equal to 9. Okay, now what I need to find, I need to find the okay, there are different ट्राइंगल्स जिनके एरियाज मुझे फाइंड आउट करने हैं, डिफरेंट एरियाज जिसके रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, A और D की। ओके, तो अब वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, टोटल कितना है AC, सो अब AC कैसे आता है, परपेंडिकुलर को तो हम लोग काउंट नहीं करते, सो AD प्लस DC, so AD plus DC is equal to AC, यही है, this plus this किया तो फिर मुझे पूरा AC मिल रहा है। AD की वैल्यू कितनी है मुझे वही फाइंड आउट करनी है, so AD plus DC कितना है 9 is equal to AC is 16, so AD is equal to 7, so मतलब कि AD कितना है मेरे पास, this is equal to 7, DC is equal to कितना है मेरे पास 9। ओके, टोटल कितना हो रहा है मेरे पास 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16, दैट इज इक्वल टू AC, मतलब कि ये चीज वेरीफाइड है। अब हमें कुछ रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सी व्हाट आर द रेशियोज दैट वी नीड टू फाइंड। फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, कौन से ABD और ABC, तो अगेन मैं रेशियो कैसे फाइंड आउट करूंगा, एरिया ऑफ मतलब कि सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD की अगर बात करें, ABD वर्टेक्स कौन सी है, ये वर्टेक्स से हम लोग इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, बेस के ऊपर, सो बेस क्या है मेरे पास, सबसे पहले तो हाफ इंटू बेस, तो ये होगी, सो मतलब कि AD, हाफ इंटू AD इंटू बेस क्या है मेरे पास BP, सो सॉरी हाइट है मेरे पास BP, दिस इज इक्वल टू B इंटू P डिवाइडेड बाय, अब ABC की अगर बात करें ABC की, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है AC इंटू परपेंडिकुलर कौन सा है, मतलब कि हाइट, दैट इज इक्वल टू BP, अगेन BP हुआ कैंसिल, 1/2 हुआ कैंसिल, दिस इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय AC। अब AD कितना है हमारे पास, दैट इज 7, और AC टोटल कितना था 16, सो दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 16, सो दिस इज द रिक्वायर्ड ratio. But there is one more statement that you need to write, that as B is the point that as B is the common vertex of point of triangle ABD, ABC and DBC, उन तीनों का कॉमन वर्टेक्स है, एंड देयर बेसिस आर कोलिनियर, क्यों, C, D और A सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, देयरफॉर B is the देयरफॉर द हाइट ऑफ ऑल द थ्री ट्रायंगल्स कौन से, ABD,
ABC और DBC तीनों के जो बेसिस हाइट्स है वो सेम रहने वाली है. दिस इज द स्टेटमेंट दैट यू राइट इन द बिगिनिंग. ओके, अब नेक्स्ट मुझे एरिया निकालना है BDC और ABC का. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सो BDC की अगर बात करें, BDC बेस क्या होगा, ये मेरा बेस हो जाएगा और हाइट इज अगेन BP. सो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज DC इंटू हाइट इज अगेन BP. हाइट तीनों ट्राइंगल्स में सेम ही रहने वाला है. और ABC की बात करें, सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ इंटू बेस कितना है AC इंटू हाइट कितना है, दैट इज BP. BP हुआ कैंसिल, हाफ हाफ हुआ कैंसिल. दिस इज इक्वल टू DC डिवाइडेड बाय AC. DC की अगर बात करें तो क्या है उसकी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 9 और AC इज इक्वल टू AC अगर टोटल देखा जाए तो 16. सो 9/16 इज द रिक्वायर्ड रेशियो. ओके, नाउ अगला अगर मुझे देखा जाए तो फिर उसके अंदर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ABD एंड BDC. सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BDC यहाँ पे भी you'll have to write what in triangle BDC and triangle ABC. ठीक, उसके बाद ये सॉल्व करना है. सो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD विल बी इक्वल टू ABD का अगर रेशियो देखा जाए, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है AD, हाइट कितना है BP डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC. ठीक है, BDC की अगर बात करें, ये क्या है DC मतलब कि बेस. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस मतलब कि DC. हाइट तो सेम रहने वाला है BP कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल. सो दिस इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय DC. अब AD की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 7. दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय DC इज 9. सो 7/9 इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स.